चर्चा बैठक उपस्थित बाबा की सेविका नागपुरी सेविका भाई वो भी बाबा की शिक्षण पर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की हूँ। बताएंगे कोई भी दूसरे को और बताएंगे भगवान बाबा हनुमान आपके पास वो सेविका भाई की चर्चा बैठक के संचालक आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की शिक्षण पर विचार रखने बोले हैं, सो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेजी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुंझे जी, जिन्होंने कई कठिन तपस्या परिश्रम करके इस मानव धर्म को खड़ा किया। अगर यह मानव धर्म खड़ा नहीं रहता कई उनकी कष्टी मानव का क्या होता। इस मार्ग में कोई अच्छा व्यक्ति मतलब इस मार्ग को नहीं अपनाता। जिस कोई व्यक्ति में जब तक कोई न कोई परेशानी नहीं होती, जब तक कोई व्यक्ति इस मार्ग को नहीं अपनाता, कोई शराब से परेशान होकर, कोई दूध बाधाओं से परेशान होकर, तो कोई बीमारियों से परेशान होकर ही इस मार्ग को अपनाता है। लेकिन जब हम इस मार्ग में आते हैं तो हम कार्यकर्ता जी के निज निवास स्थान पर जब जाते हैं तो कार्यकर्ता जी बोलते हैं कि आपको मरना पड़े, इस मार्ग में आने के बाद आपको मरना पड़ेगा। तो मरना कैसा पड़ेगा, मतलब हमें अपने पुराने विचार, पुरानी पूजा पाठ सभी को छोड़कर हमें इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अगर हम ये सारी चीजें छोड़कर इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं और हम सही इससे इस मार्ग में सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, इस मतलब शाम की प्रार्थना में भी बताया गया है कि 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है। ये सब चीजें हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं जब भी हमें समझ में आता है। जैसे कोई सेवक से कोई विचार पूछा जाता है तो वह सेवक उस पर विचार देता है, तो हमें भी उसके विचार को मंथन करना चाहिए कि हमें भी वैसा सीखना चाहिए, ताकि हमें भी आगे जब कभी चर्चा बैठक में पूछे तो हमें भी बताते आना चाहिए। इसलिए हमें चर्चा बैठक में शांतिपूर्वक हमें वह सेवक का विचार सुनना चाहिए और अच्छे से मंथन करना चाहिए। तो महान त्यागी बाबा झुंझे जी ने तो कई कठिन परिश्रम करके इस मानव धर्म को ये खड़ा किया, लेकिन हम सेवकों को तो ऐसा भी नहीं। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझे जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी हमारे बीच में बाबा के सेवक कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ, सब से नमस्कार। आ जाओ कैसा देखिए, ऐसे बढ़ जाओ। नहीं आप इधर आओ ना जी, आप उधर चले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठो। पानी रखते हम सेवकों को तो महान त्यागी बाबा झुंझे जैसे भी हमें उतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। महान त्यागी बाबा झुंझे जी ने तो कितने कठिन परिश्रम करके इस मार्ग को खड़ा किया। उन्होंने कभी दिन नहीं देखा और कभी रात नहीं देखी और अपने परिवार के भी बारे में इतना नहीं सोचा, तो भी जाकर इस मार्ग को खड़ा किया। लेकिन आज हम सेवक तो चर्चा बैठक में भी जाने से डरते हैं कि चर्चा बैठक में जाएं, उतने दूर कौन जाएगा, यह सोचते हैं। लेकिन हम सेवक सेविकाओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और चर्चा बैठक में भी जाकर चर्चा बैठक का भी लाभ लेना चाहिए। जैसे कोई सेवक क्या या हवन कार्य हो, वहाँ पर भी जाकर अपने हवन कार्य में उपस्थित होना चाहिए और हवन कार्य का लाभ लेना चाहिए।
इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा की सेविका नखरे सेविका भाई ने बाबा की श्री शिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे, इन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका नेता मात्रे जी, अब बताओ मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला, सभी सेवक सेविका के बीच में बताएंगे। ऐसे आगे की मार्ग में आने के कारण हमारा ये था कि सेवक जी की बहुत तबीयत खराब थी, पागलपन की रोल कर रहे थे, मतलब पागलपन कर रहे थे, इसलिए मार्ग में आने के कारण हमारा ये। अभी कैसा है? अभी ठीक है, चलते बैठे हो रहे हैं। परेशानी दूर हो गई? सब दिक्कत बताना चाहिए ना, क्या क्या दिक्कत बताओ ना जी, अभी कैसे सेवक जी क्या है, ये सब सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। पहला कैसा क्या कर रहे थे वो लोग, है कि नहीं? पूरी जानकारी बताओ, भगवान की उपस्थिति है, वो सच्चाई बताओ अपनी जो बन है। पहले जब जिस दिन हम लोग शुरू दिन में मैंने देखी उनकी हरकत, जो पैर हाथ को मतलब चीटी घुमा हुआ है, पैर हाथ खिस रहे थे। उसके बाद में फिर बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पे खाना बनाने के लिए एक लोग को लेके आए हैं, खाना बना रहे थे, बना रहे हैं। ये देखो बड़े बड़े दांत वाले संडास के अंदर जा रहे थे तो बोले गला दबा रहे हैं, संडास के अंदर वहाँ से निकल के आ जाते थे। फिर रात में 2 बजे 1 बजे रात में बोल रहे थे कि मुझे घनसुम्मा के लिए जाना है, कोई बुला रहे हैं, और वहाँ पे होटल है सामने, अपने घर के सामने 2 दुकान खुली है, वहाँ से कुछ लाना है सामान, रात से लेके। इस प्रकार की हरकत मतलब रात के समय कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि यहाँ पे टाइल्स के जगह में पैसे निकाल रहे थे, और रिक्शा डूब रही है मतलब पानी के अंदर, हमको मतलब खटड़ी वटड़ी पूरे इस तरह को फेंक रहे थे। तो और जाने के लिए बाहर हो रहे थे, हम लोग दरवाजे लगा के रख रहे थे और फिर नहीं सुन रहे थे हम लोग, तो मतलब हमको मारा पीटी गला दबाना, कोई आए हैं किसी को दारू दे रहे हो, किसी को पिला रहे हो, कोई बच्चे सोए हैं, मतलब लड़की की गला दबाना। हॉस्पिटल में भी गए तो हॉस्पिटल में भी बिस्तर फेंकना, कुछ भी मतलब ऐसी इस टाइप में हरकत कर रहे थे। तो अभी सब ठीक हो गया? हाँ ठीक। किसने किया ठीक जी? हनुमान बाबा ने। भगवान बाबा हनुमान जी ने भगवान बाबा हनुमान जी ने ठीक किया। कुछ पैसे लगा भाई? जी ठीक है। पैसे कितने दिए बोले पूछ रहे हैं? हाँ, पैसे नहीं लगे, ठीक करने का कुछ भी नहीं लगे। इसके लिए अपन ने क्या किया, अपने कार्य की है ना, अनुभव बहुत मिला। शिव पीछे चलाने लगा है ना, काम में जाना लगा। पहले हमारे घर आए, हम भी गए थे उनके घर, वो आ रहा है तो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे वैसे बताने लगे थे। अब सब दूर किए ना भगवान ने, इसलिए चर्चा बैठक में आया करो। हाँ, कुछ दिन पहले मतलब बोल रहे थे, जिस दिन हमने कार्य लेके आए उस दिन बोले बाबा बता, हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दारू वाले को लेके आए हैं, मतलब दारू पिला रहे हैं। हनुमान बाबा जी आप बताओ, भगवान बाबा जी आप बताओ, देखो मेरे लिए मकाम बनाए हैं, उसको खसला रहे हैं, मतलब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब ठीक है? ठीक है, बढ़िया गाड़ी चला रहा है भैया, अभी बढ़िया देखो दिखा है। मार्ग के बारे में मार्ग के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं गई थी राजकुमार सेवक के यहाँ पे नौ हवन में, 9 हवन होता है ना, 9वां हवन। हाँ, वहाँ पे मतलब वो थोड़ी चर्चा बैठक थी, वहाँ पे मैंने कुछ सुनी थी। 3 दिन में मतलब ठीक होते हैं, तो मैं तो 2 दिन शायद परेशान थी। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि 3 दिन में ठीक होते हैं, तो मैंने अपने भांजा भांजी सुनील खरे तो उनको फोन लगाई कि ऐसा होता है क्या मार्ग में। तुमने बोले कि हाँ आप जुड़ना चाहोगे तो जुड़ सकते हो, लेकिन पूरे परिवार की एकता होना चाहिए इसमें। मेरे बच्चे मना कर रहे थे कि हम कहीं हाथ नहीं जोड़ेंगे, कहीं पैर नहीं पड़ेंगे। मैंने बोली मरता और क्या नहीं करता, इसलिए चलो। तो फिर बोले जो मम्मी बोलेगी हम करेंगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़े। मतलब क्या तो बच्चे लोग तो आते नहीं जी चर्चा बैठक में? आते नहीं है, आते हैं, आज नहीं। इसके बाद चर्चा बैठक इनके यहाँ ठीक है। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महादेव बाबा जिंदगी प्रणाम, परमात्मा चर्चा बैठक उपस्थित बाबा के सेवक संतोष जी। फिर अपना एक गिनती करती हूँ और मैं ठीक लगता है।
अब चलती भी रोड में तभी पैर में दर्द अच्छे होता है। सेविका भाई, आपको संचालक जी ने पूछे थे कि मार्ग में जब जुड़े थे तो किस कारण से जुड़े थे? अभी आप अपनी परेशानी बता रहे हो। जब आप जुड़े थे ना, जब किस परेशानी में लेके जुड़े थे वो बताना। परेशानी में थी, बहुत परेशानी थी। वही परेशानी बताना है। हाँ, ये परेशानी, बहुत परेशानी थी। मैं उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, मैं सूझ गई थी। ये परेशानी मेरी थोड़ी हाल हो गई, दूर हो गई। हाँ दूर हो गई। किसने किया? पापा जी ने किया। भगवान भगवान पापा जी ने किया। क्योंकि हमने कार्य किए है ना, एक भगवान के हाँ कार्य किए, दूर किए ना। हाँ वैसे ही भगवान के बाबा के आदेश पे अपन को कार्य करना जीवन भर, सुबह शाम करना ही है ना, हाँ वचन दिए अपन ने। अब शाम सुबह करती हूँ। हमारे सेवक भी तो गलती कर लेता है तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी को प्रणाम। आज के साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की शिकवन पर विचार पूछे तो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेज बाबा जी को प्रणाम। बाबा की शिकवन, बाबा ने तत्व त्याग और विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और बाबा ने जो एक भगवान की प्राप्ति की उसको नाम दिए मानव धर्म। मानव धर्म इसलिए नाम दिए कि मानव को मानवता से चलने का रास्ता बताए। इस मानव धर्म में बाबा ने जो दुखी खुद के परिवार के दुख दूर किए और इस देवी शक्ति को अपने पास न रखते हुए सभी दुखी कष्टी मानव के बीच में बांटने का एक रास्ता निकाले। तो बाबा ने, और जब हम लोग मार्ग में आते हैं तो हम बुरे व्यसन, अंधश्रद्धा, पुराने विचारों में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम मार्ग के पहले दर दर की ठोकर खाए हुए रहते हैं। और इस मार्ग में आते हैं तो बाबा हमको सबसे पहले तो इस मार्ग की रूपरेखा समझाते हैं और इस रूपरेखा के आधार से हमको चलना पड़ता है। मार्ग में आने के बाद हमको आदेशों को समझना पड़ता है। इस मार्ग के आदेश क्या कहते हैं? 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम। तो बाबा ने आदेश में हमको तो सबसे पहले जो कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं वह आदेशों का पालन करना पड़ता है। उनके आदेश अनुसार कार्य भी करना पड़ता है और कार्य हम अगर आदेशों से करते हैं तो हमारे परिवार में जो भी परेशानी रहती है वो दूर होती है और हमें जो भी हम इच्छा या दुख परेशानी बाबा को बताते हैं वह दूर भी होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह बात सत्य है। और हमको इस मार्ग में आने के बाद हमको समझना पड़ेगा कि आदेश क्या है। आदेश में हमको चर्चा बैठक आती है तो चर्चा बैठक में हमको आना चाहिए। चर्चा बैठक हम आते हैं तो हम चर्चा बैठक में आने से हमको इस मार्ग की रूपरेखा पता चलती है कि इस मार्ग में आने के बाद हमको इस मार्ग के अंतर्गत हमको किस प्रकार का चलना चाहिए। तो यह बात सही है। हम चर्चा बैठक में आएंगे तो सेवकों के आए हुए अनुभव हमें सीखने मिलता है। सेवकों को इस चर्चा बैठक के माध्यम से विनती प्रार्थना में विचार मिलते हैं और बाबा की सीखवन पे भी विचार मिलते हैं और सेवकों कौन सेवक कैसे विचार देते हैं और कौन से सेवक के शब्द किस समय कौन से सेवक को दुख परेशानी दूर करने के लिए काम आ सकते हैं। तो हमें चर्चा बैठक में निरंतर जाना चाहिए और चर्चा बैठक ऐसा नहीं है कि पास के ही जाना चाहिए, जैसे हम अपने पास साधन है तो पास की भी चर्चा बैठक जाना चाहिए, क्योंकि विचारों की क्रांति होती है और विचार का आदान प्रदान होता है। तो हमको ये मार्ग में आने के बाद बाबा ने बोले कि सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो हमें जागते हुए कैसे रहना चाहिए? हमें जागते हुए रहने का मतलब यह है कि तत्व शब्द नियम पे जागो और आदेशों पे चलो। और इस मार्ग में आने के बाद हमको समझना पड़ेगा कि हमको आदेशों पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने भी अपने परिवार के दुख दूर किए और उन्होंने इस देवी शक्ति को अपने पास न रखते सभी के पास बांटे। तो बाबा अगर एक जगह ही रहते और आदेशों पे नहीं चलते तो इतनी बड़ी देवी शक्ति कृपा को सभी के पास नहीं बांट सकते, क्योंकि वो भी जब मार्ग में आने के बाद एक भगवान की प्राप्ति की तो निरंतर चर्चा बैठक जाते गए और इस सीखवन को सभी के पास बांटते गए। और जैसे
सेवकों की संख्या बढ़ी मार्ग में, तो जहाँ पे भी संख्या बढ़ी तो सेवकों की संख्या ज्यादा हुई। तो उन्होंने बोले कि मैं अगर इतने सेवकों को अगर विचार देता हूँ तो बोले मैं अपनी गृहस्थी में कार्य कैसे करूँगा, मेरा भी परिवार है। तो बाबा ने जहाँ जहाँ कहीं पे भी अगर सेवकों की संख्या हुई तो वहाँ पे चर्चा बैठक नियुक्त की। और चर्चा बैठक में बोले चर्चा बैठक को चलाना है तो बोले सहकार्यकर्ता कार्यकर्ता इनका नियुक्त किए और गाँव गाँव चर्चा बैठक चालू किए। और सबसे पहले तो बाबा के निवास स्थान से ही चर्चा बैठक चालू हुई, दिन शनिवार 1966 में। तो ये बात सत्य है, चर्चा बैठक इस मार्ग की बहुत बड़ी शक्ति है। और सेवकों के लिए चर्चा बैठक का इतना बड़ा महत्व है कि अगर वो आदेशों पे चलते हैं तो 24 घंटे उनके 24 घंटे भगवान बाबा हनुमान जी उनके साथ चलते हैं। तो कहा गया है कि कहाँ गए कहीं नहीं, और क्या लाए तो कुछ भी नहीं। तो मार्ग में आने के बाद हमको एक जगह नहीं रहना चाहिए, आदेशों पे चलना चाहिए। और आदेशों पे ही मार्ग टिका हुआ है और हमको समझने की गरज है। मैं इतना ही अगर अपने शब्दों की विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा की सेवा पर साहू भाई ने बाबा की शिक्षकों पर बहुत अच्छे विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेविका बघेली सेविका भाई मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला है ये बताएंगे ऐसे आगे की। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं, मुझे प्रणाम परमात्मा है। आज की शक्ति में एक भगवान की सत्य चर्चा बैठक में चलती भी नहीं बोलना। आज के एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक बोल सकते, चलती भी नहीं बोलना। चर्चा बैठक स्थिर है, चलनी रही। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं, जी प्रणाम परमात्मा है। आज की एक भगवान की सत्य चर्चा बैठक मुझे संचालक जी ने इस मार्ग में आने का क्या कारण और क्या अनुभव हुआ, सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं, जी प्रणाम परमात्मा है। मार्ग में आने का यह कारण है कि हमारे घर जो परिवार में कोई भी स्थायी नहीं था, सभी बुरे व्यसन में फंसे हुए थे। तो उस बुरे व्यसन में फंसने की वजह से हमारे घर सेवक जी मार्ग में आने के कारण उन्होंने शराब चालू कर दी। और वो कुछ ऐसी पेन के लिए जो टेबलेट है वो खाए, तो उनकी वजह से उनकी जो किडनी में ओकाट हॉस्पिटल की जो मैडम ने बताया कि नागपुर ओकाट हॉस्पिटल की मैडम ने बताया कि उनकी किडनी डैमेज हो गई है, 20% बची। तो मेरे को तो थोड़ी घबराहट आई, फिर मैं तो नहीं गई थी। वो सेवक जी हमारे घर मेरे नजर थे गए, तो वहाँ से उन्होंने आके बताया मुझे, तो मुझे थोड़ी घबराहट आई। मैंने कि सबसे पहले तो मैं सेवक जी सहकार्यकर्ता के घर गई, तो उन्होंने तो मुझे बोले कि सेवक जी को जाओ। तो मैंने बोली सेवक जी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो मैं तो 2 दिन बाद गई, पर उन्होंने वापस कर दी। फिर उनको लेके गई, फिर मेरे सास को उनको भी लेके आना, फिर सभी परिवार वाले फिर एकता के साथ उन्होंने जैसे जैसे करने के लिए बोले थे कार्य लेके गए। एकता के साथ परिवार वाले ने एक भगवान का कार्य किया। तो उस कार्य के दौरान जो हमें अनुभव मिला, फिर अगली बार जब नागपुर हॉस्पिटल गए तो वहाँ की मैडम ने हमारी जो रिपोर्ट थी वह किडनी वाली, तो वह रिपोर्ट में उन्होंने कुछ भी नहीं किए, कोई चेकअप या कोई भी जो भी टेस्ट होता था वो कुछ भी नहीं किए। अब क्या था क्या नहीं मैं तो नहीं जानती, मैंने शब्द रखे तो गई थी वहाँ पे कि सभी कुछ अच्छा ही हो। तो उस शब्द को वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जब भी हम कोई भी हॉस्पिटल या बहुत जगह ऐसे ट्रीटमेंट करवाए हमने नागपुर में, तो 2 दिन हॉस्पिटल भी चेंज किए और बनावट हॉस्पिटल में गाँव के डॉक्टर के पास, पर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है। बीपी तो हमेशा बढ़ी रहती थी, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बीपी भी नॉर्मल और तो वजन भी 2 किलो बढ़ गया, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं तो वहाँ पहले तो भगवान को धन्यवाद करी। और मुझे इस बात का तो बिल्कुल चिंता नहीं थी, चिंता तो इस बात की थी कि सेवक को होगा तो क्या होगा, पर मैं इसको सेविका भाई ने जो
सब कार्यकर्ता की हैं कि जो सेविका भाई, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दिलवाई कि मैं अब कह नहीं सकती। तो मैं उस सेवक भाई का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनकी जो भी इच्छा हो पूरी हो। और मैं इस मार्ग में आज बहुत अच्छी हूँ। हमारे घर सेवक जी भी उतनी परेशानी होने के बावजूद भी इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि है क्या और क्या नहीं। तो आज मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला और उन्होंने बोले हैं कि चर्चा बैठक लेके आना। आराम हो गया है। अभी एक थोड़ा सा पैरों में थोड़ी सी हल्की सी कुछ परेशान है, तो भी चर्चा बैठक हम आपके घर में ले जाएंगे, मतलब यहाँ की जाएगी और सेवक जी तो यहाँ भी आएंगे। चर्चा बैठक आपके यहाँ जाएगी तो देखो क्या सेविका भाई, अब आपके शब्दों में हम काम करेंगे, ठीक है। तो कम से कम क्या है कि सेवक जी को जब आराम मिला है ना, तो चर्चा बैठक आना चाहिए। वो सीख समझ रहे हैं कि मुझे मार्ग में आने से फायदा मिल रहा है, चर्चा बैठक हमको अपने घर में रखनी चाहिए। जब चर्चा बैठक अपने घर में रखेंगे तो हमको भी चर्चा बैठक में जाकर और सीख और विचार अपने को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अभी आपने बोला अपने शब्दों के माध्यम से कि हमारे दुख इस परमात्मा एक मार्ग में आने से दूर होगी। तो थोड़ा सा चर्चा बैठक तो जाएगी, चाहे आप ले जाना चाहोगे जाएगी, पर कार्यकर्ता जी विचार देंगे आपको। अच्छी बात है, आपकी सोच बनी है कि चर्चा बैठक आपके सेवक जी ने बोला है कि लाना है, तो इसके बारे में विचार आप कार्यकर्ता जी के। बहुत अच्छे बाबा की सेविका भाई ने मार्ग में आने का कारण अनुभव बताया, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका की छोड़ी सेविका भाई